बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अवामी राय प्रोग्राम में आज हम मौजूद हैं बरनाला के ही एक गांव हाजीपुरा में। और हाजीपुरा में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है गुज़श्ता कुछ दिन पहले कि हम उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या, मैं समझती हूँ कि ऐसा क्यों ना हुआ कि ज़मीन क्यों ना फटी। एक ऐसा इंसिडेंट कि यतीम बच्चा और यतीम बहन का सहारा और एक बेवा माँ का एक वाहिद कफ़ील, वाहिद सहारा, जिसको अपने ही इलाका मकीनों ने, अपने ही दोस्तों ने निगल लिया। एक ऐसा इंसिडेंट कि ज़मीन का मामला दो ग्रुप्स में था, जिसमें एक नवाज़ जराल ग्रुप था और एक साइड पर चौधरी मोहसिन ग्रुप था। मैं समझती हूँ कि एक ऐसा इंसिडेंट कि जिसमें एक लड़के को, सुहेल करामत नामी लड़के को, एक यतीम बच्चे को अपना साथ मिला के, उसे दोस्त बना के, उसे अपने ही डेरों पर इस तरह कह के कि अपने डेरे पर ही भैंसें या गाय या भेड़ें या इस तरह की चीज़ें पाल कर देकर, और उसे कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, और उसे ही मोहरा बनाकर ज़मीन हथियाने की कोशिश की गई। हमारे साथ उस यतीम बच्चे की बेवा माँ मौजूद है। I have no word to say anything about this। इतना दिल दहला देने वाला वाक़या। मैं माँ से पूछती हूँ, आप समझ ही सकते हैं नाज़रीन के वाक़या ऐसा है, माँ की क्या फीलिंग होगी, लेकिन फिर भी माँ से पूछते हैं कि ये वाक़या कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा माँ जी, आप ना नाज़रीन को थोड़ी सी आगाही दें कि किस तरह से ये वाक़या पेश आया। माँ जी बोलने की हिम्मत कीजिए। मेरे बच्चे की नाल ला के कोई ज़मीन ना रहा, वो अपने बच्चे नाल मेरे ला के, वो बुला के फ़ोन करके मेरे बच्चे की को छड़िया ने। मेरा यतीम बच्चा, कल्ला बच्चा, मेरी त्यों दा सारा, और वो आया कोई ना, हम वो मेरी त्यों दे चाह करने वाला कोई नहीं रहा। वो अपने भरा चाह करते, एक ही मेरी तंद, वो यतीम, और मैं कोई दुश्मनी नहीं, वो कोई दुश्मनी नहीं, वो कोई नहीं, ना ला के ना कोता है, कोई ना हम दुश्मनी। माँ जी आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि आप इतने दिन तक आप रोड पर मैयत रख कर, नाज़रीन रोड पर मैयत रख के इंसाफ की अपील करने वाली बेवा माँ, यतीम बहन, आप सोचें कि ऐसे वाक़यात में या ऐसे इंसिडेंट पे कैसी फीलिंग होंगी। क्या आपके साथ पुरसाने हाल कोई भी नहीं आया? पहला मंगवा ली गड्डी अबूला से पहला मंगवा लिया, पहला मंगवा दी है, मैं को नहीं सुनिया ना आपको मंगवाई है, ना आपको मंगवा के मैं तो कर लाइया, मेरा बच्चे थोड़े बच्चे को नहीं लगी। ओ मैं बात ओ मैं टैप पई हाँ, मैं पुत्रा ही फोन किया, पुत्र कुत्थे है, अम्मी जी मैं एक डाल आया, वो जालमा ने फोन करके मंगवा के मेरे को ने मेरा बच्चा उठा था। नाज़रीन हमारे साथ मकतूल के चचा मौजूद हैं। मैं उनसे पूछती हूँ मुश्ताक साहब से कि वो अपने लफ्ज़ों में बयान करें, क्योंकि वालिदा आप जानते ही हैं जी वालिदा का क्या स्टेज होता है। वालिदा के पास कोई अल्फाज नहीं कि वो अपने बच्चे को के बारे में क्या बोले। जी मुश्ताक साहब, आप थोड़ी सी नाज़रीन को आगाही दीजिए कि ये वाक़या कैसे पेश आया और इसमें असल ज़िम्मेदारान कौन हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक्चुअली दो ग्रुपों की लड़ाई है, जिसमें एक जैसा कि आपने बताया कि मिर्ज़ा नवाज़ जराल और चौधरी मोहसिन जो दंदड़ का रहने वाला है, इनकी ज़मीन का तनाज़ा था। तो हमारे बेटे ने वहाँ पे कुछ जानवर रखे हुए थे, उसका दोस्त था एक राशिद मिठू, उसने इनको ले के दिए थे। फिर अपने साथ मिर्ज़ा नवाज़ ने भी जो है ना अपने साथ लगाया हुआ था, इस वजह से कि मैं इसको इस्तेमाल कर सकूं, ये तो हमें नहीं पता था। लेकिन जब वाक़या हुआ उसके बाद सब बात सामने आ गई है। इन्होंने बेटे को बुलाया, हमारे बेटे को बुलाने से पहले 2-3 बंदों को और को भी बुलाया, लड़कों को, वो नहीं गए वहाँ पे। वहाँ का जो नौकर था ताकि वो भी भाग गया वहाँ से। तो इसको बुलाया, घर वालों को पता चला कि वहाँ पे कोई फड्डा आया, तो इन्होंने बेटे को फ़ोन किया, बहन ने मैसेज भी किया कि भाई जल्दी घर आओ, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। तो वो
वहाँ से कडाला से घर नहीं आया, वो उन्होंने फ़ोन किया, मिर्ज़ा नवाज़ ने लास्ट कॉल जो पुलिस के पास भी रिकॉर्ड है कि वो उसकी कॉल है। सही तो वो उस कॉल पे वहाँ पे चला गया है। जैसे गया कि थोड़ी देर के बाद जो है पता चला कि उसकी डेथ हो गई है। ये भी शायद ना पता चलता, क्योंकि हमारा एक रिलेटिव लड़का है, वो वहाँ से गुज़र रहा था, वो वहाँ पे रुका है। जैसे वो रुका है उसके बाद फायर हुआ है और उसने देखा है कि सोहेल करामत जो है ना वो गिर चुका है, और वहाँ पे मिर्ज़ा नवाज़ का भतीजा जो है वो क्लाशनकोव के साथ खड़ा है, और बाकी जो बंदे हैं वो भी वहाँ पे खड़े हैं और उसको लाश को उठा के बाहर निकाल रहे हैं कि बाहर ये सही। अच्छा, रैली के अंदर की बात है। मुश्ताक साहब थोड़ी सी नाजरीन को आगाही ये दीजिए कि पुलिस या जितने भी सरकर्दा लोग हैं कितने आपके साथ कोऑपरेटिव हैं और कितना इस मामले को जो है वो नॉकआउट कर रहे हैं? देखिए, पुलिस तो जो है ना अच्छा काम कर रही है अपना। अब तक जितनी भी कार्रवाई हुई है SHO ने की है, SP साहब आए थे, उन्होंने जो कार्रवाई करवाई है वो उससे तो हम लोग मुतमिन हैं। लेकिन बात ये है कि आज कितने दिन हो गए हैं, हम लोगों ने एहतजाज भी किया वहाँ पर डेड बॉडी रख के, तो उन्होंने 4 दिन का टाइम लिया। जब वो 4 दिन गुजरे उसी दौरान उन्होंने जो है अब बुरी ज़मानत ले ली। अब वो 10 दिन बुरी ज़मानत, इसके बाद कोई और प्लानिंग करेंगे। तो इस तरह मुलज़म जो है वो इतने बाअसर हैं या इतने वो चालाक हैं कि वो डेट को आगे आगे ले जाएंगे। आपको पता है कि जैसे डेट गुजर जाती है तो उसके बाद उसका कुछ अमल नहीं होता उस पर, तो जी यानी काम थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार है। नाज़रीन, चूँकि ये कम्पिटेंट ऐसे लोग हैं जो खाते पीते घरानों से तल्लक रखते हैं, तो आपको पता है हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम जो डिज़र्व करते हैं उनको पीछे छोड़ देते हैं और जिनको थोड़ा ताकतवर समझते हैं उनके पीछे भागने की कोशिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं अपने माशरे के लिए ऐसे ही अल्फाज बोलूँगी, लेकिन मेरी अफसरान बाला से, आज़ाद कश्मीर की तमाम इंतज़ामिया से और स्पेशली अदारों से रिक्वेस्ट है कि इस मामले को स्पेशली नोटिस लिया जाए, क्योंकि कभी किसी और बेवा माँ का कोई सहारा ना छीना जाए। अभी हमारे साथ यतीम बच्ची भी मौजूद है जो जिसका वाहिद सहारा उसका भाई था। उससे पूछते हैं कि वो अपने भाई के बारे में क्या अल्फाज कहेगी या अदारों से क्या रिक्वेस्ट करेगी। जी बेटा, आप बताएं नाज़रीन को कि वैसे तो मैं नहीं समझती कि आप कोई बात कर सकें, लेकिन फिर भी आप अपने भाई के लिए कैसा फील करते हैं? मेरा भाई, मेरा दोस्त भी था, मेरा बाप भी था, मेरा अम्मू भी था, सब कुछ था। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ फराहम करें। इस इंसिडेंट के जो मुद्दई हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो अपनी क्या राय देंगे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये मुलज़मान चाहे जितने भी बासर हैं, जितने भी शातिर हैं, कुछ भी कर लें, हम इंसाफ के लिए हर फोरम पर जाएंगे। जी जी बिल्कुल। IG आज़ाद कश्मीर से हमारी अपील है, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से हमारी अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, बजाय कि कल को और मसला बन जाए। जी जी, कि ये समझते होंगे हम ये केस छोड़ देंगे या डर जाएंगे। डरने वाली कोई बात नहीं है। बिल्कुल सही। इस केस को इंसाफ दिलाने के लिए हमें जो कुछ करना पड़ा हम वो करेंगे। हमारा एक बेटा गया है, तो अगर हमें 100 भी चले गए ना, हमें इस केस से पीछे हटेंगे भी नहीं और हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे। ये आप लोगों को ये हमें चाहिए इंसाफ। जी जी बिल्कुल जी। हमें हमारी इस आवाज़ को आप पूरी दुनिया पर फैलाएं। जहाँ तक हमें हमारी को मदद करना चाहता है किसी भी वजह से, वो हमारी मदद करें। जी बिल्कुल। वो मैंने इंसाफ चाहिए, मैं और कुछ नहीं, मेरे बच्चे को नहीं, हमना मैं इंसाफ चाहिए, मैं इंसाफ चाहिए, मैं और कुछ शय नहीं चाहिए। जी नाजरीन, आपने दुखी, बेसहारा, बेवा और यतीम बच्चे की माँ का दुखड़ा सुना, आपने बात सुनी, उनको इंसाफ चाहिए। हमारी भी पूरा इलाका आप देख रहे हैं, अगर कैमरामैन दिखा सके तो पूरा इलाका जो है वो पुरसाने हाल है, सरापा इज्तिजाज है इस मामले पर। पूरा इलाका इनके साथ है और घर वालों का और बाकी लोगों का ये कहना है कि मामलात कुछ भी हों, जितने भी बेटे लगे इस पर, लेकिन हम इस केस को वापस नहीं लेंगे, हमें इंसाफ चाहिए। हमारी भी IG आज़ाद कश्मीर से, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील है कि प्लीज़ अज़राए करम
इसको पर्सनली नोटिस लें इस वाक़े का, और जितना जल्दी हो सके इस पर कोई ना कोई हल निकालें, जिस पर जितने भी ज़ालिमीन हैं जिन्होंने ये इंसिडेंट किया है वो अपने ही अंजाम को पहुँचे और उनको पता चले कि कभी किसी बेवा माँ की गोद नहीं उजाड़नी। मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।